हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का आया ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे ओपिनियन पोल भी आना शुरू हो चुके हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी जीत रही है? जी हाँ दोस्तों, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर इस बार कौन जीत रही है? जी हाँ दोस्तों, बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर, एनडीए वर्सेस यूपीए की टक्कर। जी हाँ दोस्तों, इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए के तौर पर सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में यहाँ पर किस क्षेत्र में कौन सी पार्टी जीत रही है? हरियाणा के रण इस बार काफी रोचक और कड़ा हो चला है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर काफी कुछ बड़े बदलाव के संकेत हमें मिलना शुरू हो चुके हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर लगातार आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी ला रहे हैं, तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फरीदाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर कांग्रेस, 2 पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। जबकि पलवाल विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर पलवाल जिले की 3 विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर काफी कुछ बदलाव हो रहे हैं। 3 में से 2 पर बीजेपी जबकि 1 पर कांग्रेस पार्टी जिले में जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सियासी घमासान लगातार देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर काफी कुछ बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ पर कांटे की टक्कर साफ तौर पर बीजेपी के लिए राजस्थान होते हुए नजर नहीं आ रही है। जिस जिले की बात करें तो 5 सीटें आती है। इस जिले के 5 सीटों में से बीजेपी 2 पर जबकि इंडिया अलायंस यहाँ पर 3 सीटों पर सिमट कर रह रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जिद में कांटे की टक्कर। जिस जिले में भारतीय जनता पार्टी थोड़ी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, शुरुआती ओपिनियन पोल है जिसमें बीजेपी यहाँ पर थोड़ी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। 14 सीटों में से एनडीए 16 पर जबकि इंडिया अलायंस यहाँ पर 8 सीटों पर बढ़त बने हुए नजर आ रही है। जिस जिले में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, बीजेपी यहाँ पर काफी कमजोर। झज्जर की बात करें तो झज्जर में बीजेपी एक तरफा हारती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की 4 में से 1 सीट आ रही है जबकि इंडिया अलायंस यहाँ पर 3 सीटों पर बड़ी बढ़त बने हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर यहाँ पर इंडिया अलायंस काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, भले ही आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस में शामिल नहीं हो, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। जब रोहतक की बात करें तो रोहतक में 4 की 4 सीटों पर बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। 4 की 4 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इन 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत दिखाई दे रही है और 4 की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रोहतक जिले में यहाँ पर जीत रही है। दोस्तों, आगे की जानकारी देंगे आपको, उससे पहले छोटा सा निवेदन, वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे रेड कलर के बटन दबाकर और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। यमुनानगर की बात करें तो 4 सीटें आती हैं। यमुनानगर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। इन क्षेत्र में इस जिले के चारों की विधानसभा सीटों पर 2 पर बीजेपी जबकि 2 पर आईएनडी यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है और यहाँ पर उनका अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। अंबाला की बात करें तो अंबाला में 4 सीटें आ रही है। दोस्तों, अंबाला की 4 सीटों में से 3 पर बीजेपी जबकि 1 पर इंडिया अलायंस जीत रही है। अंबाला में बीजेपी का दबदबा। जी हाँ दोस्तों, अंबाला में बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। 30 सीटों में से भाजपा 12 पर जबकि यूपीए यहाँ पर एनडीए अलायंस 8 से 18 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। दोस्तों, ये शुरुआती रुझान है। जी हाँ दोस्तों, लगातार आपके सामने हम यहाँ पर ओपिनियन पोल रख रहे हैं। ओपिनियन पोल के शुरुआती रुझान है, बीजेपी थोड़ी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस और बीजेपी में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। अगर बात करेंगे भिवानी जिले की तो यहाँ पर 4 सीटें आ रही है। इन 4 सीटों में से बीजेपी 2 पर जबकि 2 पर आईएनडीए यहाँ पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण बदलाव है। चरखी दादरी की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें आ रही है। जिले की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 1 पर जबकि 1 पर आईएनएलडी यहाँ पर इंडिया अलायंस जीतती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर काफी कुछ बड़े बदलाव के संकेत हमें मिलते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जबकि अगर बात करेंगे पानीपत जिले की तो पानीपत में यहाँ पर 4 सीटें आ रही है। दोस्तों, पानीपत 4 सीटों में से 2 पर बीजेपी की जबकि 2 पर आईएनडीए यहाँ पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर काफी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण है यहाँ पर सियासी घमासान लगातार आपके सामने हम रख रहे हैं। जबकि अगर बात करें करनाल की तो करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री का चला जादू। 5 की 5 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी जीत हासिल। दोस्तों, करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री का चला जादू। 5 की 5 सीटों पर बीजेपी की चोली में जाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब तक 53 सीटों का ओपिनियन पोल रखा। 25 पर बीजेपी, 28 पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। नूर जिले की 3 सीटों की बात करें तो 1 पर बीजेपी जबकि 2 पर कांग्रेस और उसकी गठबंधन यहाँ पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। नूर में काफी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों
2 में से 2 सीटों पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस, जबकि 1 पर इंडिया। बीजेपी यहाँ पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है। 59 सीटों में से 69 सीटों में से बीजेपी यहाँ पर 32 पर, जबकि यूपीए से 38 सीटों पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। गुड़गांव की 4 सीटों की बात करें तो बीजेपी 1 पर, जबकि यहाँ पर 2 पर इंडिया अलायंस, जबकि 1 पर अन्य के खाते में सीट है इस जिले की जाती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, गुड़गांव में काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी कुछ बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। गुड़गांव कभी बीजेपी का मोटा गढ़ हुआ करता था, लेकिन बड़ा गढ़ हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर भाजपा को बड़ा झटका लगा है। और यहाँ पर इसी बीच अगर बात करेंगे रेवाड़ी की, तो रेवाड़ी में भी काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। रेवाड़ी जिले में 3 में से 2 पर IND, जबकि 1 पर बीजेपी के खाते में यहाँ पर सीट जाती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और यहाँ भी दोस्तों काफ़ी बड़े बदलाव के संकेत हमें मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पूरी 90 विधानसभा सीटों की बात करें तो 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी यहाँ पर 36 पर, जबकि यूपीए 44 पर, जबकि अन्य के खाते में 10 सीटें जाती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, ओपिनियन पोल में सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को बड़ी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।